इस वीडियो में हम भगवान शिव की पुत्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने स्वर्ग में देवी बनने के लिए लड़ाई लड़ी थी। वह देवी मनसा हैं। मनसा देवी एक हिंदू लोक देवी हैं, जिन्हें मुख्य रूप से सर्पदंश से सुरक्षा, प्रजनन और समृद्धि के लिए पूजा जाता है। वह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और उत्तराखंड सहित उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में पूजनीय है। वह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और उत्तराखंड सहित उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में पूजनीय है। उनका सबसे प्रमुख संबंध सांपों से है। उन्हें नागों की रानी माना जाता है और माना जाता है कि उनका नागों पर नियंत्रण है। भक्त सांप के काटने से सुरक्षा और सांप के जहर के मामले में इलाज के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। मनसा देवी की व्यापक रूप से प्रजनन क्षमता, बच्चों की भलाई और जीवन में समग्र समृद्धि और प्रचुरता से संबंधित आशीर्वाद के लिए भी पूजा की जाती है। कभी कभी उनके माता पिता का श्रेय ऋषि कश्यप को दिया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें अपने मन से बनाया था, इसलिए उनका नाम मनसा रखा गया, जिसका अर्थ इच्छा भी है। अन्य परंपराओं में उन्हें भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। उनके अनोखे जन्म और कभी कभी विवादित माता पिता के कारण उन्हें शुरू में मुख्यधारा के हिंदू देवताओं में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण उनके अपने देवत्व को स्थापित करने के प्रयासों की कहानियां सामने आईं। उन्हें आमतौर पर सांपों से सजी एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया जाता है। अक्सर उनके सिर पर 7 कोबराओं की छत्र छाया होती है। उन्हें कमल या सांप पर बैठे हुए दिखाया जा सकता है और कभी कभी उनकी गोद में उनके बेटे अस्तिका को भी दिखाया जाता है। उनके रंग को अक्सर सुनहरा बताया जाता है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत संस्करण, विशेष रूप से ब्रह्मा वैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। इस विवरण के अनुसार जब पृथ्वी खतरनाक सांपों और सरीसृपों से त्रस्त थी, जो अराजकता पैदा कर रहे थे, तो ऋषि कश्यप ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से अपने मन से मनसा देवी की रचना की। भगवान ब्रह्मा ने तब उन्हें सभी सांपों और सरीसृपों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में नियुक्त किया, उन्हें उन पर नियंत्रण और सांपों के काटने से सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति दी। यह संस्करण उनकी स्वतंत्र उत्पत्ति और उनकी इच्छा शक्ति पर जोर देता है। एक और लोकप्रिय परंपरा, जो विशेष रूप से बंगाल और कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रचलित है, मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री मानती है। भगवान शिव को दी जाने वाली मनसा देवी की जन्म कथा में कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन मुख्य कथा उनकी दिव्य ऊर्जा के माध्यम से उनके उद्भव के इर्द गिर्द घूमती है, जो अक्सर सांपों के संबंध में होती है। एक आम कथा कहती है कि भगवान शिव का वीर्य कमल के पत्ते या किसी अन्य सतह पर गिरा था। उनकी दिव्य शक्ति और ऊर्जा के माध्यम से यह वीर्य एक सुंदर और शक्तिशाली देवी के रूप में प्रकट हुआ, जिसे मनसा देवी के रूप में जाना जाने लगा। एक अन्य संस्करण से पता चलता है कि नागों के राजा वासुकी को एक ऐसी बहन चाहिए थी जिसके पास सांपों को नियंत्रित करने और उनकी रक्षा करने की शक्ति हो। वासुकी के अनुरोध पर या अपनी दिव्य इच्छा से भगवान शिव ने मनसा देवी का निर्माण किया। यह कथा नाग जाति की रानी और रक्षक के रूप में उनकी इच्छित भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह जन्म कथा उन्हें अन्य प्रमुख देवियों से अलग करती है, क्योंकि इस संदर्भ में उनका जन्म पार्वती से नहीं हुआ है। यह अद्वितीय माता पिता कभी कभी व्यापक हिंदू देवताओं के भीतर उनकी प्रारंभिक स्वीकृति के बारे में कथाओं में एक भूमिका निभाते हैं। उनके अनोखे जन्म और कभी कभी विवादित माता पिता के कारण उन्हें शुरू में मुख्यधारा के हिंदू देवताओं में हमेशा पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, जिससे उनकी दिव्यता स्थापित करने के प्रयासों की कहानियां सामने आईं। मनसा देवी को पहले देवी नहीं माना जाता था और उन्होंने अपना स्थान पाने के लिए युद्ध किया था। उन्हें भगवान शिव के एक महान भक्त चंद्रसागर से पूजा लेने का आदेश मिला था। आने वाले वीडियो में हम उस प्रसंग और मनसा देवी के वैवाहिक जीवन का वर्णन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।